अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस सहित 4 बड़े शहरों पर हवाई हमले कर दिए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मादुरो को पकड़कर देश से बाहर भेज दिया गया है। आखिर रातों रात ये सब कैसे हुआ? क्या ये तेल के लिए जंग है या फिर ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन? चलिए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी कराकस में कम से कम 7 जगहों पर बड़े धमाके हुए हैं। हमले सिर्फ कराकस तक सीमित नहीं थे, बल्कि मिरांडा, अरागुआ और ला गुइरा जैसे शहरों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना के फाइटर जेट्स को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया है। जैसे ही बम गिरे, पूरे वेनेजुएला में अफरा तफरी मच गई। मादुरो सरकार का कहना है कि यह हमला उन्हें डराने के लिए है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। हमले से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की लाइफलाइन यानी उसकी तेल इंडस्ट्री पर कड़ा प्रहार किया। अमेरिकी वित्त विभाग ने 4 बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। एरीज ग्लोबल, कॉर्नियोला लिमिटेड, क्रैप मर्टल और विंकी इंटरनेशनल। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि इनके तेल टैंकर डेला, वैलिएंट, नॉर्ड स्टार और रोजाइलिंड पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला के एक डॉक पर हमला किया है, क्योंकि वहां से ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ट्रंप के मुताबिक ये वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का पहला कदम है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स या तेल का नहीं है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा आरोप ये भी है कि वेनेजुएला और ईरान के बीच गुपचुप तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीकी का सौदा हुआ है। अमेरिका को डर है कि ये तकनीकी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और सीधे मादुरो के परिवार पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मादुरो अब सत्ता में नहीं है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहे हैं? रूस और यूक्रेन पहले से ही जंग में हैं। मिडिल ईस्ट सुलगा हुआ है और अब अमेरिका ने साउथ अमेरिका के इस देश में मोर्चा खोल दिया है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा कच्चा तेल है। अगर वहाँ युद्ध लंबा खिंचता है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल आयात करते हैं, उनके लिए ये महंगाई का एक नया तूफान ला सकता है। वेनेजुएला की स्थिति पल पल बदल रही है। मादुरो इसे अमेरिका की तानाशाही बता रहे हैं तो अमेरिका इसे आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ जंग कह रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में पिस रही है वेनेजुएला की आम जनता। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये हमला जायज़ है या फिर ये सब सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने की एक साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।